ओम शांति। 15 सितंबर 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म की गुव्य गति समझाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। प्रश्न है, आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई है उसका क्या कारण है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, कट चढ़ने का कारण है विकार। विकारों के कारण कट चढ़ी है। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। अगर अभी तक भी कट चढ़ी है तो उसकी निशानी क्या है? उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेगी। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है, योग की अग्नि से विकारों की कट माना जंग को उतारना है। अपनी जांच करनी है। क्या जांच करनी है? कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। अपनी चेकिंग करनी है। दूसरा पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी भी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। हमें निश्चय हो गया तो उसके बाद हमें किसी भी बात में कभी भी कोई संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। वरदान है आज का, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भाव। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भाव। संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप की, परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते, गाते, पलते, उड़ते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है। कितनी वंडरफुल पालना है संगम युग की। तो आप बच्चे भी बड़ी दिल से, रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कह बधाइयां देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। जब हम इस विधि से सभी की पालना करते रहेंगे तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन है, अपना सरल स्वभाव बना लेना, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। अपना स्वभाव हमें सरल बना लेना है तो हम समाधान स्वरूप बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। यह अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। यह उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो मम्मा से प्रश्न पूछा किसी ने कि मातेश्वरी, मेरा भी यह प्रश्न उठता है कि जब यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आपे ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने से फायदा ही क्या हुआ? जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें? मातेश्वरी, आपका कहना है यह ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है? जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी, गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा? तो मम्मा ने जवाब दिया, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हुबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है, जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी यह शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली है
तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है, भल हूबहू कल्प पहले वाला चलता है, परंतु जब उनको साक्षी हो देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई, इसीलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े क्यों नहीं, फिर तो ऐसे भी समझें कि अगर खाना मिलना होगा तो आपे ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों हो। वैसे भी हम देख रहे हैं अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लेंगे। देखो जैसे अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेगा ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है, परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता। जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ न भी करे, है ना, नहीं भी इतना पुरुषार्थ करें, दैवी घराने में न भी आए, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सतयुगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई जाती है। यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। तो मम्मा ने कहा पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है, उस परमात्मा के द्वारा जो नॉलेज मिल रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हरेक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हरेक का शास्त्र अपना अपना है, हरेक की मत अपनी अपनी है, हरेक के संस्कार अपने अपने हैं, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को भी ना उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे, और इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे। क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती। तो मम्मा ने कहा ओम शांति। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, यह श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में होती है तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। आप सभी बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। अभी आप सब बच्चे अपनी श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति।